यानी आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और 33 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। एज लिमिट आपको दे रखी है कि लास्ट डेट यहाँ पे 12 जनवरी रहने वाली है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो ये कुछ एग्जाम सेंटर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट की हम बात करेंगे वो अनाउंस की है CSIR ने, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से। ये एक एपेक्स बॉडी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे इंडिया में। ओके, और इसका जो है बहुत ही बड़ा नेटवर्क है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हमारी कंट्री में। तो जानेंगे इस CSIR के बारे में और जानेंगे कि इसमें क्या क्या इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी पोस्ट है और हर पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे वैकेंसी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी आपको 50,000 के आसपास मिल जाने वाली है जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे खाली एक बैचलर डिग्री चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और 33 इयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। एज लिमिट आपको दे रखी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। ओके, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। तो यहाँ पे इसमें बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बाद कि यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम का सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, कहाँ पे रहने वाले हैं, कौन से लोकेशंस पे रहने वाले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में हमारे साथ और ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे सब चीज क्लियर करा दूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि CSIR जो है वो एक एपेक्स बॉडी है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1942 में। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है? तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो ये नेशंस प्रीमियर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, जिसके यहाँ पे 36 नेशनल लेबोरेटरीज है, 39 आउटरीच सेंटर्स है। इसके अलावा 1 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स है और 3 यूनिट्स है विद पैन इंडिया प्रेजेंट अक्रॉस द कंट्री। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे अप्लाई अगर आपको करना है, ओके, और अगर इसके बारे में और आपको जानना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप रेफर कर सकते हो। इसमें बहुत सारी इसके रिगार्डिंग CSI के बारे में और भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो देखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए और कितनी यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। तो यहाँ पे मेनली 2 है आपकी पोस्ट रहने वाली है, जिसमें 3 सब पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे इससे पहले हम बात कर लेंगे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेटर है उसके बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे 8 दिसंबर रहने वाली है। ओके, तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट यहाँ पे किसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की यहाँ पे 12 जनवरी रहने वाली है। जबकि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पेमेंट की जो डेट है वो लास्ट डेट यहाँ पे 14 जनवरी 2024 रहने वाली है। तो इससे पहले पहले आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना और फीस का जो पेमेंट है वो भी कर लेना। अब इसमें स्टेज 1 की एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव यहाँ पे बोली गई है कि फरवरी में 2024 फरवरी में यहाँ पे किसी भी डेट में यहाँ पे रख सकते हैं। अभी ये फाइनल इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसकी स्टेज 2 की जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट और आपका जो एडमिट कार्ड जो इश्यू होगा, कॉल लेटर जो आएगा, उसकी डेट यहाँ पे आपको CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो या किसी और एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने अभी अभी लॉन्च किया है डेली डोज। ओके, तो यहाँ पे आपको SSC, बैंक, रेलवेज और बहुत सारी एग्जाम्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएंगे, जिसमें आपके GS यानी जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, काउंट, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेसिस पे PDF और क्विज फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस इसी के साथ हमने बोनस भी ऐड किया है 120 मॉक टेस्ट, जिसकी कॉस्ट है 999, वो भी आपको इसमें फ्री इंक्लूड मिलेंगे। अब ये क्या है कि आपको रियल एक्सपीरियंस कराएंगे किसी भी एग्जाम्स का, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने वाले हैं। तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको अरेंज किया है, बहुत ही अच्छे रिव्यू हमें मिल रहे हैं, तो जरूर से एक बार चेक कर लेना। अब पोस्ट के बारे में बात की जाएगी। पोस्ट यहाँ पे 2 है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। एक है सेक्शन ऑफिसर और दूसरी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन ऑफिसर में भी 3 यहाँ पे फील्ड्स दे रखी है। एक जनरल है, एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, थर्ड जो है वो है स्टोर एंड परचेस। इसका वैकेंसी कोड यहाँ पे दे रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 76 रहने वाली है, जो कि आपको
आगे बताऊंगा जो ब्रेकआउट है इसका, यानी कास्ट वाइज जो ब्रेकआउट है वो आगे आपको बताने वाला हूं, शेयर करूंगा। ग्रुप बी गैजेटेड पे लेवल 8 की यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। यहाँ में आपको पे स्केल जो रहने वाला है 47,600 से लेके 1,51,000 का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ग्रेजुएशन चाहिए, ओके, यूनिवर्सिटी डिग्री है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और 33 इयर्स जो है वो अपर एज लिमिट है। तो एज लिमिट भी आपको यहाँ पे आपके फेवर में ही रहने वाली है, 33 इयर्स है। और सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ग्रॉस 87,600 के आसपास मिल जाएगा, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है। तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे पैकेज मिल जाने वाला है। आप ही सोचिए यहाँ पे कितना अच्छा पैकेज है। तो खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या मांगा है, खाली यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ओके, यूनिवर्सिटी डिग्री। आगे बात करेंगे इसकी नंबर 2 की जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसकी सब पोस्ट, इसकी जो 3 फील्ड्स है वो है जनरल, इसमें भी फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, और थर्ड है स्टोर एंड परचेस। इसका वैकेंसी कोड आपको दे रखा है यहाँ पे 368 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी। इसका भी जो कास्ट वाइज जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेकआउट है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसका लेवल 7 का आपका पे स्केल मिल जाएगा 44,900 से लेके 1,42,000 के बीच में। यूनिवर्सिटी डिग्री यानी कोई भी ग्रेजुएशन आपको चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए, और 33 एज होनी चाहिए। इसमें आपको अराउंड ग्रॉस आपको अमाउंट जो मिल जाएगा वो है 82,933। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है। ये भी काफी अच्छा पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेम ऑफ द पोस्ट तो एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर के लिए है, ये जनरल है, फाइनेंस एंड अकाउंट, और थर्ड जो है वो स्टोर एंड परचेस के लिए। तो यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगी 76 है, ओके। इसको तीनों पोस्ट में यहाँ पे आपको डिवाइड करके जितनी भी यहाँ पे कास्ट है उसमें डिवाइड कर दिया है। तो बहुत सारे मैसेजेस हमको मिले थे अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थे कि सर जनरल कैंडिडेट्स के लिए बहुत एक अच्छी सी जॉब अपडेट दीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी आप देख सकते हो कि ज्यादा इसमें जो जो वैकेंसीज है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें फर्स्ट जो पोस्ट है उसमें भी आपको जनरल कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज है। और सेकंड पोस्ट की मैं बात करूं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी 3 फील्ड्स है आपको, और इसमें टोटल जो वैकेंसीज है वो 368 है, जिसमें आपको ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 151 और ओबीसी के लिए 102, यानी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी। तो यहाँ पे डिमांड थी कि एक जॉब अपडेट ऐसी दीजिए जो जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी अच्छी वैकेंसी हो, तो लेके आ गया हूं आप लोग के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कम वैकेंसी नहीं है, 54, 26 और 35, काफी अच्छा आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिल जा रहा है, ओके। आगे बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर उसके बारे में। तो यहाँ पे 3 स्टेज है, आपको 3 स्टेज है यहाँ पे, एग्जाम पैटर्न आप बोलो या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर बोलो। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 मिला के स्टेज 1 है, ओके, और पेपर 3 जो है वो स्टेज 2 है। और ये आपका इंटरव्यू और सीपीटी जो है वो दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शनल है। तो एक पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू है और दूसरी पोस्ट के लिए जो असिस्टेंट वाली है उसके लिए यहाँ पे सीपीटी रखा गया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 में आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन मिल जाएगा, जिसमें आपके यहाँ पे जो इसका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1 मार्क के, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, अगर 1 आंसर रॉन्ग होता है तो 0.33 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पे 150 मार्क्स का ये रहेगा। अच्छा, 150 यानी 100 जनरल अवेयरनेस और 50 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, दोनों मिला के यहाँ पे 150 मार्क्स। 2 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो इसका 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पे रहेगा। आंसर रॉन्ग होने पर हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे 0.33 मार्क जो है वो डिडक्ट होगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क के, इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। पेपर 3 की बात करेंगे, इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, एसे, प्रीसिज एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग रहेगी, जिसका 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। इसके लिए भी आपको टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स यहाँ पे मिलेगा। आगे बात करेंगे इंटरव्यू। अब इतना जो पार्ट था ये दोनों पोस्ट के लिए जो है वो कॉमन है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू, तो ये इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन ऑफिसर ओनली, फॉर सेक्शन ऑफिसर ओनली। जो सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जो पोस्ट 1 है, उसी के लिए ये रहेगा।
ओके, तो जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू नहीं है, उनके लिए यहाँ पे सीपीटी है, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है, ये भी 100 मार्क का रहेगा। ये फिर अपना सेक्शन जो ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए नहीं है, ये असिस्टेंट के लिए ही है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ओके, सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी ये जो टेस्ट है तो इसके जो मार्क्स जो है वो फाइनल में नहीं गिने जाएंगे। ओके, तो ये खाली इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ये आपको खाली क्वालिफाई करना है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ऑल द पेपर विल बी बाइलिंगुअल, यानी आप दो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में आप पेपर को यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ओके, ये लेकिन इसका जो एक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो कंपलसरीली वो तो इंग्लिश में ही आने वाला है। ओके, तो उसके अलावा जितने भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स वेयर एवर, तो ये अभी आपका डिसाइड नहीं किया गया है कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, तो ये भी आपको कुछ दिन में आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या क्या है, ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कैंडिडेट्स को जो है वो 350 मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 मिलेगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको क्वालिफाई करना होगा, पेपर 3 में आपको क्या एलिजिबल यानी उसे अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 आपको क्वालिफाई करना है, फिर आपको पेपर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके बारे में। कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क, तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में अगर आप तीनों में आपने अगर क्वालिफाई कर दिया, फिर जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। तो यानी आपको यहाँ पे पूरे जो टोटल है वो 600 मार्क्स में से आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो फाइनल सेलेक्ट या वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टोटल नंबर। ओके, तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अब सेक्शन ऑफिसर के लिए हम देख लेते हैं क्या है। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, पेपर 3 में एलिजिबल होने के लिए। ओके, फिर उसके बाद अगर वो तीनों पेपर में यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको सीपीटी के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब वो आपके उसके मार्क्स जो है वो क्या होगा, फाइनल में नहीं जुड़ेंगे, वो खाली आपको जो 500 रहेंगे मार्क्स पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के, वही आपके फाइनल में गिने जाएंगे। ये 100 मार्क्स जो है सीपीटी के, वो फाइनल में नहीं गिने जाएंगे। ओके, ये खाली क्वालिफाई करने के लिए है पोस्ट को। द टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, तो ये 500 रहेंगे एक्सक्लूडिंग सीपीटी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। अब ये भी आपको दे रखा है कि फाइनल सेलेक्ट और वेट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा इनके बेसिस पे, यानी आपके इसमें जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आगे नीचे नोट दे रखा है, द अबव प्रोसेस इज सजेस्टिव ओनली, फाइनल डिसीजन टू होल्ड पेपर 1, पेपर 2। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि पेपर 1 पेपर 2 जो है वो साथ में भी ले सकते हैं या फिर अलग भी ले सकते हैं। ओके, तो सेम डे पे भी ले सकते हैं या फिर डिफरेंट डे पे भी ले सकते हैं, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये भी आपको इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको इसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सिलेबस और ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पे सिलेबस दे रखा है पेपर 1, तो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये दोनों पोस्ट में ही जो है वो कॉमन है। तो हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, जिसके टोटल मार्क्स 150 है, तो ये 3 यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं जो 100 मार्क्स के रहेंगे। फिर इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन 50 मार्क्स का रहेगा, तो दोनों मिला के यहाँ पे 150 मार्क्स का हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो टॉपिक्स है वो बता दिए गए हैं। ओके, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ पे इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी नहीं दिए। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक है उसमें ये सब इंक्लूड है, तो उसे आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। पेपर 2 की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो 200 मार्क्स का है, तो उसके ये 8 टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, वो सभी यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसका आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अलावा पेपर 3 एक रह गया, तो इंग्लिश और हिंदी में डिस्क्रिप्टिव पेपर ये रहने वाला है 150 मार्क्स का, जिसका आपको 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। ऐसे राइटिंग मिलेंगे 2 क्वेश्चंस, ऐसे राइटिंग 2 मिलेंगे 50-50 मार्क्स के 2 यानी 100 मार्क्स वो। प्रिसाइज राइटिंग 1 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स, और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग 1 क्वेश्चन और ये 20 मार्क्स यानी 150 मार्क्स का ये भी आपका हो गया। आगे बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है।
तो एलिजिबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो भी पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मैच करना होगा कि आपका मैच हो रहा है, फिर जाके आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन ओनली। ओके, तो यहाँ पे एक ही मोड ऑफ एप्लीकेशन है, वो है ऑनलाइन। तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई कर देना है। द कैंडिडेट्स हैव टू रिमिट एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 500 है। अब ये जो है वो किसके लिए नहीं है? शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, विमेन, एक्स सर्विसमैन, सीएसआईआर एम्प्लॉयज आर एग्जेम्प्टेड। ओके, तो इन सबको छोड़ के इनको जो है वो फीस पे नहीं करनी। इनको छोड़ के जो भी अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, उनको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है 500, जो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या यूपीआई थ्रू कर सकते हो। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द एप्लीकेशन। अच्छा, आपको जो इसमें बताया गया है कि जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सबमिट करनी है वो ऑन टाइम करनी है, क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले कर देनी है, और लास्ट में कुछ भी यहाँ पे सर्वर डाउन हो जाता है या वेबसाइट पे ट्रैफिक हो जाता है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं भी आपको यही एडवाइस देता हूँ कि आप जो है वो 1-2 दिन पहले ही अप्लाई कर देना और सबमिट कर देना। आपको एक जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे एक पोस्ट से ज्यादा में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है, यानी एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और आपने अगर इसकी जो पेमेंट भी किया है तो वो भी यहाँ पे रुक जाएगा, वो वहां पे जमा हो जाएगा, वो फिर रिफंड नहीं होगा। तो ये जो पेमेंट का जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल रहता है। तो एक से ज्यादा पोस्ट में अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, उसकी फीस पेमेंट कर दोगे, तो वो फिर से रिफंड नहीं होगी। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ एग्जाम सेंटर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो दोनों के लिए जो है वो अलग है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए एक है, और पेपर 3 के लिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर अलग। ओके, तो ये लिस्ट दे रखी है आपको, टोटल 18 यहाँ पे लोकेशंस है अभी तक तो। ओके, तो कैंडिडेट्स अगर ज्यादा हो गए तो हो सकता है कि ये और लोकेशंस अपने बढ़ा दें। तो यहाँ पे 18 लोकेशंस हैं, 18 सिटीज हैं पेपर 1 पेपर 2 के जो एग्जाम सेंटर है उसके लिए, और पेपर 3 के लिए यहाँ पे 11 है। पेपर 3 में जो भी एग्जाम सेंटर जो होगा उसके लिए सिटीज यहाँ पे 11 रखे गए। ओके, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 500 है, और इसके अलावा विमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, सीएसआईआर कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है, उनके लिए निल है, यानी उनके लिए कोई यहाँ पे फीस नहीं। तो ये था आज के वीडियो में और इस जॉब अपडेट के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ पे सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ यहाँ पे क्वेरी है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिसको आपको लगता है कि उसके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसका फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है, तो उसके साथ जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।